शुरू करते हैं, ठीक है। और आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 7। आप सब मेरे भाई हेड में लिख लेंगे अध्याय 7, अध्याय 7। और चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। अच्छा, एकरा के कभी कभी कहला नियामक ज्यामिति, यानी एकरा के कहते हैं, ठीक है, नियामक ज्यामिति। या तो आप निर्देशांक कह सकते हो, अच्छा है नियामक ज्यामिति। तो यहाँ पे आप लिख के लिख देना, ठीक है। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है COORD है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हाय मर्दे काहे इतना अति किया है। ससुरा बता हो गया, उतार ले ला। नहीं कलम चल रहा है किसे विपिन। हाँ लीजिए, पकड़िए। हाँ चल भाई, है वो छोड़ दो। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव जो आता है ओकरा थोड़ा समझेंगे। सब लोग सबको लिख लिए। एकरा के निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं, चाहे नियामक ज्यामिति, ठीक है। कहीं कहीं आपको निर्देशांक लिखना आ जाएगा, कहीं कहीं नियामक लिखना आ जाएगा, तो इसलिए दोनों एक और बता दिए, ठीक है। तो देखा इसमें कुछ बिंदुओं को निर्देश किया जाता है, ठीक है। इसलिए एक नाम पड़ा है निर्देशांक ज्यामिति। अब आप लोग सोचिएगा सर जी कहाँ पे निर्देश किया जाता है, किसी के घर में आके द्वारा पर आगे छत पे तो ये कहीं नहीं निर्देश किया जाता है। निर्देश किया जाता है वो चतुर्थांश में। कहाँ पे? चतुर्थांश में, ठीक है। तो इसको निर्देश करने के लिए चतुर्थांश की 2 रेखाएं खींचते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, पढ़े लिखे हैं सब फटाफट समझ आएगा, ठीक है। एगो खड़ी रेखा खींचते हैं और एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। क्षैतिज माने सुतल रेखा, सुता हुआ है, ठीक है। आदमी बताओ सुता है तो ऐसा ही ना सुता है। आजकल के लोग तो ऐसे खड़े खड़े चलते चलते सुत रहता है। ऐसा आप लोग देखे है कि ना? अच्छा आप लोग भी, हम बता रहा हूँ, रात भर जागे रह जाइएगा, ठीक है। और सुबह में चलिएगा ना तो चलते चलते आँखों मुना जाएगा, और उतना दूर आँखों मुनाए मुनाए चले जाइएगा। ऐसा आप लोग के साथ कभी होगा, ठीक है, जब रात भर जगे रह जाइएगा। तो हम एक बार सरस्वती पूजा के रात भर जगे रह गए थे, साइकिल चला रहे थे ना, उतना दूर ऐसे आँख मुनाते चल देता था, ठीक है। और हो सकता है आप लोग के साथ भी हुआ होगा, लेकिन नहीं हुआ होगा तो एक बार समय आ जाएगा, ठीक है। देखो तो एक ऐसे रेखा और फिर एक ऐसे रेखा। इस रेखा को कहते हैं क्षैतिज रेखा। इस रेखा कथी के रेखा कहते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षय तकरती आज कर जा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। और इस रेखा को कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर इधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक। हाई हेलन से हेलन ले ऊर्ध्वाधर रेखा, आई हेलन से हेलन ले क्षैतिज। अच्छा हाई जो क्षैतिज रेखा है ना, एकरा के एक्स डैश से लिखते हैं, ठीक है। और एकरा के लिखते हैं वाई डैश। किसी को दिक्कत हुआ? और जहाँ दोनों पर आके लड़ती है माने कटती है, करते माने टकराती है, एकरा के कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। एकरा के बुआ कथी कहते हैं? मूल बिंदु। अच्छा पहले थोड़ा सा समझ लो, कोई संख्या रेखा यहाँ पे हो गया, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3, और इधर जाओगे तो -1 -2 -3। सापा सेम टू उसी प्रकार इसमें, ठीक है। जहाँ दोनों रेखाएं करती है 0 से बराबर दूरी से 1 2 3 4 5 6
देखो जिसको उतारना होगा उतारना, जिसको ना उतारना होगा छोड़ देना, लेकिन समझो सबको, ठीक है। हाँ हम तो जान रहे हैं 2-4 गोड़ा जो वही उतारेगा जो नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। 1 2 3 4 5। अभी आप लोग मत कहिएगा सर जी एलन 6 गो एलन 5 गो काहे है, ठीक है। एक के तू ला के जितना ले जा, ठीक। चलो इधर आ जा, माइनस में 1, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5। आई एक्स डैश है, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्स डैश ऊपर, हाँ। और इधर आ जाओगे तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5। समझ गए। तो देख भाई, अच्छा हे में कुछ नहीं है ना, तो प्लस छुपा है, समझ रहे हो। यहाँ कथी छुपा है, प्लस। तो हे जो खंड है ना, हाई खंड, अच्छा दोनों रेखा खींचने से कई खंड बनाए, 4 खंड, 1 2 3 4। तो इस खंड को कहते हैं प्रथम खंड, आज चाहे प्रथम तल कहिए, आज चाहे कहीं कहीं आपको प्रथम पाद लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और इसको कहते हैं द्वितीय तल, आज चाहे द्वितीय पाद आपको मिल जाएगा कहीं कहीं, ठीक है। इसको कहते हैं तृतीय तल, और इसको कहते हैं चतुर्थ तल। किसी को दिक्कत? अब देख भाई, है में है सब प्लस है, सब प्लस है, सब कथी है, चल प्लस है ना से प्लस, ठीक है। यानी है ऐसा घर बा जाना में है ना से प्लस है ना से प्लस, तो सीधा बात बा। थोड़ा सा एक बार याद करा दे रहा हूँ, जैसे सब आप लोग जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारा फर्ज बनता है एक बार याद करा देने का, ठीक है। और पहले तो हैं एक्स और तब वाई वाला लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है माइनस प्लस, ठीक है। माइनस प्लस। आपसे कोई पूछेगा मेरे बबुआ बताओ प्रथम तल का नियामक प्लस, दूसरा तल के माइनस प्लस, कोई दिक्कत? अच्छा जहाँ दोनों रेखा देखा हेने से लगता है एगो 0, वही चाहे हेने से भी आलू तो एगो 0, यानी एगो 0 मिलके का एगो 0, 2 गो 0। तो इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। एकरा के कथी कहते हैं बुआ, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु दोनों आर से एगो हेनौ से 0, एगो हेनौ से 0, यानी दोनों मिला के कई गो 0। आपसे कभी पूछ दे कि मेरे बबुआ मूल बिंदु के निर्देशांक बता दो, तो 0, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, कहाँ लिखो एलन, लिख दो। जैसे यहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया 3,-5 और 3 के पहले कथी है प्लस, और पूछ दिया कि है किस तल में है, तब पहले प्लस तब माइनस, पहले प्लस तब माइनस, ठीक है। अच्छा मान लीजिए है रूट में दे दिया, तब अरे रूट में हो के चाहे कुछ में हो के, हमको तो चिन्ह देखना है, ठीक है। समझ रहे हो ना। हाँ अरे भाई जूता पहन के आओ, चाहे चप्पल पहन के आओ, चाहे सैंडल पहन के आओ, हमारा तो बस आदमी चिन्ह लेना है, घर लेके चल जाना है, ठीक है। मैंने कहने का मतलब आप लोग समझ गए ना। तो हाई छोड़ दे रहा हूँ जैसे संख्या की कौन से तल में है, समझ रहे हो ना। तो देखिए मान लीजिए कोई संख्या हो गया जैसे 5 और 6, एक आप जानते हैं कि प्रथम तल की है, ठीक है। तो ये वाला प्रथम तल में है, तो पहले वालों को x कहते हैं और बाद वाले को, ठीक है। x निर्देशांक को भुज भी कहते हैं, ठीक है। और y को कभी कहते हैं कोठी, ना हो बुआ, ठीक है। रोटियों ना कोठी। अब कहाँ लिखो यार, जगह ऐसा जगह फोटो बना रहे हैं कि सब दिमाग नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छा हाई प्लस आप लोग ना उतारिएगा, ठीक है। यदि किसी को उतारने का मौका आ गया तो समझ गए। अच्छा सुनो, मैं एक कभी पूछता है x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी जो होता है ना, x अक्ष से दूरी ओकरा के कहते हैं y नियामक,
वाई नियामक। और वाई नियामक के एगो और नाम है कथी? कोटि। वाई नियामक के एगो और नाम है कथी? कोटि। ठीक है। अब कभी कभी पूछ देता है वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी। ठीक है, तो वाई अक्ष से दूरी होता है एक्स नियामक, एक्स नियामक आ चाहे कथी? भुज। या तो ओकरा के एक्स नियामक कह द आ चाहे भुज है। भुज पढ़ा जाएगा ना? देखा का है कि एक्स नियामक हमने कथी कहनी सब? भुज। तो किसी को उतारना है? चलो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट जिसको उतारना है उतार लो। ठीक है, और उसके बाद में सब मिटा के और जो लिखना होगा एक बार लिख के तब ऑब्जेक्टिव में चले जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सुनो, आ जाओ आप लोग यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स अक्ष से दूरी वाई नियामक है लड़का हमार। एक्स अक्ष से दूरी वाई नियामक और वाई अक्ष से दूरी एक्स नियामक। आप लोग थोड़ा बताओगे, हम क्वेश्चन लिख दिए 5 कोमा 6 हे में एक्स अक्ष से दूरी कितना हुआ? एक्स अक्ष से दूरी कहते हैं वाई नियामक को, तो वाई नियामक कितना होगा? 6। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? और मूल बिंदु के निर्देशांक होगा 0,0। अब सबके मिटका दो। चलो बढ़िया। है यो मिटका दो। काहे इतना जगह आप ले हो ना, दूसरा के जगह को ज्यादा राज करे हम। जा हाँ, सुनो, जैसे अब इसमें आगे आ जाता है आपका दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, अच्छा दूरी सूत्र का प्रयोग कैसा होता है? ठीक है, दूरी सूत्र सही लिखा है ना? तो देखा, जैसे 2 गो दूरी हो गया, जैसे एलन एम हो गया और यहाँ पे एस हो गया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जानते ना? है मुसवा हो गया, सुगौली हो गया है। हम दूसरे गांव में काहे के लिए जाएंगे? मुसवा से सुगौली जाएंगे, सब्जी खरीदेंगे, फिर घर पे लाएंगे, बनवाएंगे, खाएंगे, फिर जाएंगे। आए डुप्लीकेट बाजार। चलो सुनो, हमारा बबुआ, जैसे एकर कुछ निर्देशांक रहता है जौना कि x1 फिर y1 कहते हैं। ठीक है, और फिर एकर दूरी जो रहता है x2, y2। ठीक है, समझ रहे हो ना जी? तो बाद वाला में से पहले वाला घटा देते हैं, फिर बाद वाला में से पहले वाला घटाते हैं, जो हो जाता है। जैसे मान लीजिए दूरी ए बी रहता है तो ए बी लिख दीजिएगा, पी क्यू रहेगा तो पी क्यू लिख दीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। तो √अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के। समझ गए? और देखो, कभी कभी कह देता है कि कुछ के दूरी तो मूल बिंदु से निकालिए। कथी से निकालिए? मूल बिंदु से। तो ऐसे हम थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, मूल बिंदु, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से का दूरी सूत्र हो जाता है √अंडर x² प्लस y²। अच्छा सर जी, एकरा के हे में बताइए कि कैसे होगा। देख भाई, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, कथी होता है? 0। अब थोड़ा एकरा के सूत्र पर बैठा दो, सूत्र पर बैठा दिया जाए जी। तो सूत्र पर बैठाइएगा तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर सूत्र है ना जी, यानी 0 माइनस x1 के होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर 0 माइनस y1 के होल स्क्वायर। समझ गए? चलिएगा, तो है 0 में से घटाएगा तो माइनस से होगा ना, और माइनस के स्क्वायर प्लस नहीं हो जाएगा, यानी x1 के स्क्वायर और फिर है हो जाएगा तो और y1 के स्क्वायर। तो x1 y1 काहे के लिए लिखेगा? जब एगो दूरी देता है, जब दे देता है 3, 4 के मूल बिंदु से दूरी निकालिए। ठीक है, तो x1 y1 तो ओ से एकरा के डायरेक्ट लिख देते हैं x² प्लस y² और रूट में डाल देते हैं। किसी को दिक्कत हुआ? अब आगे इसमें जब जाइएगा ना तो वो हो जाता है आपका विभाजन सूत्र है, दोनों दूरी सूत्र है। आगे हो जाता है विभाजन पढ़ा रहा है, चलो विभाजन सूत्र। ठीक है, अच्छा सर जी विभाजन सूत्र कथी होता है? विभाजन सूत्र कथी होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ कोई दो गो बिंदु हो गया, एलन ए हो गया और एलन कथी हो गया बी, और बीच में कोई बिंदु हो गया जैसे पी हो गया। ठीक है,
और एकरा के बांट रहा है जैसे 2:3 में, 4:5 में। तो ये कहता है कि है कितना एकर निर्देशांक निकालिए जो विभाजित किया है एकरा के। ठीक है, तो हम लोग एकरा के बांट देते हैं m अनुपात कथी में, n। तो उससे 1 नंबर में जब m/n, जब n/n में विभाजित हो तो एकरा सूत्र हो जाता है x बराबर mx2 प्लस nx1/m प्लस n। ठीक है, और एक y वाला एगो सूत्र हो जाता है। ठीक है, my2 प्लस ny1/m प्लस n। ठीक है, और ma के 2 नंबर सूत्र हो जाता है जब लैम्डा अनुपात में। ठीक है, लैम्डा लिख दे लिखियो देता नहीं बनाया होता लैम्बोडा अब बनाता नहीं वो, हमसे लैम्डा बनाने नहीं आता, आई तेन बढ़िया बन गया। लैम्डा अनुपात में विभाजित हो। ठीक है, अच्छा तू लोग साफा है इतना 60 के मत उतारना, एक उनको लाइन है उतारना, फिर एगो लाइन छोड़ देना, फिर है उतारना, समझ रहे हो। हम ऐसा लिख रहा हूँ ताकि इसी में अट जाए, इसलिए समझ रहे हो ना। तो x बराबर लैम्डा x2 है लैम्डा की लैम्डी लैम्डा x2 प्लस x1/लैम्डा प्लस 1। फिर y के सूत्र हो जाता है। ठीक है, लैम्डा y2 प्लस y1/लैम्डा प्लस 1। अच्छा सर जी, हाई सूत्र कब लगाया जाता है? जब क्वेश्चन कह दे किस अनुपात में विभाजित हो, ठीक है, तब हाई सूत्र लगाया जाता है, समझ गए। चलो 3 नंबर एक और सूत्र होता है जब मध्य बिंदु हो। जब कौन बिंदु हो? सर जी मध्य बिंदु माने सभा बीच में। ठीक है, मध्य बिंदु हो तो एक और सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2/2 और फिर y बराबर y1 प्लस y2/2। अच्छा एक और बात पूछो, हाई जब चैप्टर पढ़ाई हो रहा था तो इसमें कितने महारथी है जो देखो, जैसे सब्जेक्टिव पढ़ाई हो रहा है अभी, आज क्षेत्र में शुरू हुआ ना, एक पहले हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाई हुआ और ओकरा पहले शायद यही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें कितने महारथी हैं जो हाई पहले नहीं पढ़े हैं तो काहेला इतना पीस के पढ़ावता नहीं हो हम कहीं कोनो ऐसा हो जो ना पढ़ ले, ठीक बात। चलो कोनो बात ना, कोनो बाहर थोड़े ना चल गए अंधारे खैलक तो हाई, तो हमको लगता है कि कोई नहीं उतारेगा तो हाँ थोड़ा एक नज़र देख लो, कोई नहीं उतारेगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, एक नज़र देख लो। जो आपके सूत्र मिला है ना नोट्स, उसमें सब है। ठीक है यार, हमको नहीं कोनो ऐसा होगा जो नहीं पढ़ा होगा। नेक्स्ट बढ़ा जाए ना, चलो ठीक बढ़िया। चलो नेक्स्ट, चलो यहाँ तक नो दिक्कत ना, मिटका दो। अब ए में एगो क्वेश्चन पूछता है कि 3 गो बिंदुएं दे देता है। ठीक है, 3 गो बिंदुएं देता है तो वो कथी बन जाएगा? त्रिभुज। 3 काहे ऐसे मिटा रहा है बोट हो, चलो काम चल जाएगा। जब 3 गो, सुनो ना, जब 3 गो ऐसे बिंदुएं देता है तो ये बन जाता है कथी? त्रिभुज। और कह देता है एक रात तू क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, तो इसको ये हो जाता है एरिया ऑफ त्रिभुज। ABC रहेगा तो ABC, PQR रहेगा तो PQ, लेकिन तत्काल में ABC लिख देते हैं। ठीक है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। ठीक
ठीक है, प्लस हाई 3, हाँ, ओकरा बाद में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू, इतना सूत्र होता है। किसी को दिक्कत? और देखिए अब ए में बनता है कभी कभी केंद्रक, जैसे हाई कोण के सामने बाढ़ दिए, हाई कोण के सामने बाढ़ दिए, हाई कोण के सामने बाढ़ दिए, तो ये बन जाता है वो केंद्रक। तो इस केंद्रक के निर्देशांक कभी कभी पूछ देता है, और आपकी किताब में तो नहीं था क्वेश्चन, लेकिन इस शायद आप लोग को याद नहीं होगा तो लिख लीजिएगा, केंद्रक का निर्देशांक, खाली केंद्रक नहीं, त्रिभुज के केंद्रक, एक सेकेंड, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। तो एक सूत्र हो जाता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, ठीक है, और फिर y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। यदि कोई लिखना चाहता था है सूत्र लिख लो, ठीक है, हो आपके नोट्स में होगा। देखना त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, हो गया जी, चलो मिटा दो। अच्छा एगो चीज आप लोग बताइएगा, ठीक है, सुन रहे हो, जैसे हाई हम ग्राफ बना दिए, ठीक है, और यहाँ हो गया प्रथम तल, तो लिख दे रहा हूँ 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 माइनस में 4 माइनस में 5, 1 2 3 4 5, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5। सुनो, अच्छा अभी आप लोग तक ग्राफ नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमें ग्राफ के देखे हैं, एक आधो को क्वेश्चन दिया, सोचे थोड़ा इसी पर समझाते हैं, ठीक है, हो सकता है। सुनो, जब ग्राफ पढ़ेंगे ना तो उस समय विशेष समझ में आ जाएगा, लेकिन तत्काल में समझ लो। जैसे मान लिया कि x के मान 5 का ग्राफ खींचिए, x के मान कितना का 5, तो x के मान कितना है 5, तो x वाला रेखा पर देख लेंगे कहीं 5 है, तो सर जी यहाँ पर है, सुन रहे हो, x वाला रेखा पर कितना देखेंगे 5, तो सर जी 5 यहाँ पर है, तो इस सफा ऐसे सीधे एक रेखा खींच देंगे, समझ रहे हो। सब मान लीजिए दे दिया x के मान -3, तो हाई 3 जाएंगे, a नंबर 3 की b नंबर 3, तो सीधे b पर रखेंगे और ऐसे एक रेखा खींच देंगे। किसी को दिक्कत हुआ? अच्छा अब आप बताओ कि एक क्वेश्चन दे दिया कि x बराबर 5 जो है, एक ग्राफ x अक्ष के हाई नहीं है, कहा कि x का मान कितना है 5, तो x बराबर 5 जो है वो x अक्ष के समानांतर का जो साफा आमने सामने, ठीक है, साफा समान दूरी पर जा रहा है उसको समांतर कहते हैं। तो x बराबर 5 x अक्ष के समानांतर है, आखिर y अक्ष के समानांतर देखो हाई ऐसे है और फिर हाई ऐसे है, देख रहे हो, साफा सीधे सीधे जा रहा है, हाई धरती नीचे कौन रहा है, y अक्ष के समानांतर है। अब आप लोग बताओ y बराबर 5, तो सर जी हम पहले ग्राफ खींचेंगे,
तो y बराबर 5 ऐसे खींच दिए तो एक कथी के समांतर है, एक सच के समांतर। और जब दोनों एने जाएगा ना तो हे पर कटेगा, और जब ऐसे खड़ा करता है तो ये लंबवत करता है, नहीं 90 डिग्री पर करता है। ठीक है, ये रचना की बात है, सब ग्राफ की बात है। ठीक है, जब रचना पढ़ा देंगे, ग्राफ पढ़ा देंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन हल्का फुल्का सोचें समझ में तो आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया कि x बराबर 5 और y बराबर 3, माइनस में माइनस x के मान 5, x के मान 5 और y के मान -3। ठीक है, ये जब दोनों कटेगा तो वो दोनों कैसे कटेगा, तो सर जी लंबवत कटेगा, नहीं 90 डिग्री पर कटेगा। ठीक है, अच्छा एगो आप लोग पहले एक फ्रेश कर दे रहा हूँ। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो उस समय विशेष समझा दूंगा, लेकिन तत्काल में हल्का फुल्का समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन एगो लिख दिए 3,2 और -3,2। ठीक है, तो सबसे पहले हाई ऊपर वाला बताओ किस तल में है, यानी हेने से 3 हेने से 2 लगभग हेलन हो जाएगा 3,2। ठीक है, और -3,2 हेलन हो जाएगा। ठीक है, हेलन होगा कि नहीं होगा? अब हम पूछो कि आप बताओ कि हाई x अक्ष के दोनों तरफ है आके, माने जो बिंदुए है ये x अक्ष के दोनों तरफ है कि y अक्ष के दोनों तरफ है? देखा हाई y अक्ष हो गया आ एकरा दोनों तरफ है, देख रहे हो ना, आँखी से देख रहे हो, x अक्ष के y अक्ष के दोनों तरफ। हम पूछते हो कि x अक्ष के कैसा है, तो सर जी x अक्ष के एक ही तरफ है, x अक्ष के एक, अरे x अक्ष तो और हेलन से हेलन लेना है, तो x अक्ष के एक ही तरफ है और y अक्ष के दोनों तरफ है। किसी को दिक्कत हुआ? अब आप इतना पढ़ लिए ना तो आप इतना महारथी हो गए कि क्वेश्चन को फटाफट बनाओगे। ठीक है, आप लोग हंसते हंसते निकालो प्रश्नावली की क्वेश्चन। स्कूल वाला निकल जी सर, ना स्क्रीनशॉट हमारा का रहता है, इनका फोटो रखना के है, एगो लाइक बढ़ा देता नहीं। चलो आप लोग निकाल लिए, चलो अब आ जाओ। ठीक है, थोड़ा लाओ तो एक किताब लाओ ना मेरे को दे देंगे। हाँ सुन भाई, आप लोग निकाल लीजिए निर्देशांक ज्यामिति फटाक से। ठीक है, निकाल लिए हैं? देखो सुनो, देखो आपको ज़्यादा सा ध्यान रखना है दूरी सूत्र, मध्य बिंदु वाला सूत्र। ज़्यादातर इसी पर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, मध्य बिंदु का सूत्र x बराबर x1 प्लस x2/2। और हम ऐसा मुँह तरीका बताऊंगा कि आपको कलम भी चलाना नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो ना जी। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पूछ दिया तो वो तो मजबूरी है कलम से निकालना, समझ रहे हो ना। हाँ तो चलो अब आप लोग मेरे साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, और दूरी सूत्र भी ऐसा ही निकालने को सिखा दूंगा। ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन निकालिए आप लोग। एक नंबर क्वेश्चन का था बिंदु A 3,4 और B -3,8
को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। क्वेश्चन कहते तो ओकर मध्य बिंदु के नियामक बता दो। कथी बता दो? मध्य बिंदु के नियामक। चले एक आध देखो। अच्छा इनमें क्या क्वेश्चन है? 90 गो क्वेश्चन है। 90 को क्वेश्चन है ना। तो इसमें आप लोग ज़्यादा ना 20 को क्वेश्चन हमारा रहेगा और सब आपका रहेगा, ठीक है, गारंटेड। सुनो देखो, देख रहे हो? हाँ हाई यहाँ पे जैसे ए हो गया और कते हो गया बे, और एक निर्देशांक लिख ले रहा हूँ 3,4 और फिर यहाँ पे -3,8 और क्वेश्चन कर रहा है एक तो मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो सुन भाई देखो, पहल का है ना, पहल का क्वेश्चन 20 को क्वेश्चन तक साफ ऐसे पीस के बनाऊंगा, ठीक है। 20 को क्वेश्चन हमारा, ओकरा बाद में तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। हाँ, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। हाँ सब सूत्र याद कर लेना, समझ रहे हो ना। हाँ तो x1 हाई बोलता है। तो अच्छा किसी को शक नहीं ना है कि सर जी x1 y1 एक कथी होता है? x1 y1 x2 ठीक है। तो x1 के मान 3, x2 के मान -3, तो -3 हो गया। अब बटा कितना 2, यानी 0 बटा 2 बराबर कितना 0। और फिर y का सूत्र y1 प्लस y2 बटा 2, y1 के मान 4 प्लस 8 बटा 2। अच्छा सुनो, अब बात हुआ सर जी एग्जाम में बनाएंगे तो हाई सब लिखेंगे, अगर ना हो सीधे क्वेश्चन पर देखिए यार कितना बा 3 हाई 3, सीधे दोनों जोड़ दिया, हाई पहल का बटा 2, तो जोड़बा तो 0 हो जाए बटा 2, 0 हो गया। और फिर 4 8 12 बटा 2 6, 0,6 नहीं आ गया जी। तो इसलिए आप लोग जब बनाते समय तो हाई हम विशेष समझाने के लिए ऐसे लिखे थे, समझ गया ना। हाँ चलो हाई तो 0,6 आपके ऑप्शन में होगा, टिक लगा देना, ठीक है। हाँ चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कितना 2, कहा था बिंदु 4,1। तो चलो एगो हम निर्देशांक लिख रहे हैं ए बी 4, हाँ कहा था हेकर सुन एकर करे बीच की दूरी बताओ। तो सबसे पहले हम तरीका से बताते रहो, फिर हम मुँह जबाने बताऊंगा, ठीक है, बिना कलम चलाए हुए। तो सबसे पहले आप लिखिएगा x1 के मान 4, y1 के मान -1, x2 के मान 2 और y2 के मान कितना 3, समझ गए। तो उससे अब लिखिए ए बी सूत्र लिख दिया एक बार, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, समझ गया। अब देखिए x1 के मान x2 के मान 2 माइनस 4 के होल स्क्वायर प्लस y2 के मान प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। घटाइएगा तो -2, तो डायरेक्ट 4 लिख दो, हाई 16 हो जाएगा, 16 4। अब सुनो, अब जैसे अब ऑप्शन में मिलाओगे तो इतना हो भी नहीं करेगा, तो एकरा के गुणनखंड करेंगे, 20 के कथी करेंगे गुणनखंड, 10 फिर 2 से 2 × 10, एक तो जोड़ा मिल गया, एक मिल गया, यानी 2√5। अच्छा एग्जाम में आएगा तो सर जी इतना रचेंगे का ना, वो है ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव आएगा तब इतना रचना। सुनो सुनो सुनो, हम तो भूलिए गए थे जी। सब्जेक्टिव आएगा तब है रचना, ना तो नंबर ना देगा। खाली तू डायरेक्ट इतना लिख देगा तो नंबर नहीं देगा। ऑब्जेक्टिव आएगा तो तोरा ऑप्शन हो देख रहा, अरे है तो ना मार है तो ना, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव आएगा तो ये सब करना पड़ेगा। अच्छा बात हुआ सर जी एग्जाम हॉल में हम इतना करेंगे का ना हो, पहिलका में से पहिलका घटा के होल स्क्वायर बाद वाला से बाद वाला। अच्छा ऐसा कोनो बात नहीं कि तू हेमे से हाई घटाओ, अच्छा हेमे से उहे घटा सकता रहा। देखो 4 में से 2 घटाओ, आ चाहे 2 में से 4 घटाओ, लेकिन ध्यान रखिए पहिलका में से घटाना है, समझ रहे हो। जैसे 4 में से 2 घटाओगे तो 2 होगा, 2 का होल स्क्वायर, और फिर 1 में से 3 घटाओगे, -1 में से -3 तो -4 हो गया। तो 4 जगह कितना 16, और 16 4 20 नहीं हो गया। तो
तो या तो एने से घटाते जा चाहे ओने से घटाते आओ, समझ गई। तो एकरा के उतार ला आज जा उतारना कथी है जी अब उतारोगा का जी? कोई महारथी है जो इसको उतारना चाहता है उतार लो हटा। सुनो है क्वेश्चन नंबर क्या था 2। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का है 3। कहा था बिंदु हेतना और हेतना के बीच की दूरी बताओ। देखो एक क्वेश्चन, अच्छा देखो 1 नंबर क्वेश्चन कब पूछा है 2020 में भी या 2019 में भी, देख रहे हो ना। तो लोग जा रहे हो 22 में एग्जाम देने ना, तो 22 में आपका ज़्यादातर एग्जाम पूछेगा 20 वाला से, ठीक है, 19-20 से पूछेगा, समझ रहे हो ना। अच्छा 2 नंबर क्वेश्चन देखो कै में पूछा है 2020 में भी या 2018। देख भाई एक साल याद क्या क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे हो। अब देखो जैसे 22 में बात 21 वाला क्वेश्चन पूछी तो 21 वाला के क्वेश्चन लेगा कई बार देख ले रहेला सा, ठीक है, तो वो जानता है कि 1 साल पीछे से पूछे, समझ रहे हो ना। और ऐसे आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो ना, टेंशन ना लेने का है। किताब खरीदे इसमें क्वेश्चन बैंक भी है, ठीक है। अच्छा हाँ, अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन देखो कह रहे हैं हेतना के बीच की दूरी निकालो। देखो कब पूछा है 20 में भी या 16 में भी। 2016 लिखा है 20 लिखा है, हाँ तो उतना नहीं बताऊंगा, बीच की दूरी पूछ रहा है तो ऐसे निकाल लेना, समझ रहे हो। 4 नंबर क्वेश्चन कहते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो 0,0। देखो 5 नंबर कहते हैं हेतना के मूल कहते दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। चलो एक के 2 तरीका से बताता नहीं। सुनो एक के हम 2 तरीका से बताऊंगा, सुनो हमारे बउआ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कितना 5 कहते हैं 2,3 की 2,3 की जो बिंदु है ना एकरा के निकालना है मूल बिंदु से। तो एगो तो सूत्र जानला है √x² प्लस y²। तो x के मान पहले वाला 2 के स्क्वायर डायरेक्ट 4 लिख दे, आई नो तेरे आंसर है। अच्छा मान लीजिए समय पर सर जी हाई सूत्र मान ली कि भोर पर आ गए, हो सकता है कभी भोर पर आ जाए ना, तो आराम से लिख लीजिए। कह रहा है कि 2,3 की जो बिंदु है ना ये निकाल देना है मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु के तो निर्देशांक भोर नहीं पर आएगा 0,0। अब निकाल दो सूत्र x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। चलो ए बी √x2 - x1 के होल स्क्वायर, x2 - x1 के होल स्क्वायर, 0 - 2 के होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 के होल स्क्वायर, समझ रहे हो। है हो जाएगा कितना 4 प्लस 9। तो हाई हो सकता है कभी भोर पर आ जाए, ठीक है, लेकिन हाई तो भोर नहीं पर आएगा। तो दोनों तरीका ठीक है, जब जैसन तब तैसन ना कैला तो छवारे कैसन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना 6। कहा तो एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से है। तो एक्स वाई की दूरी है ना x² प्लस y² रूट में, ठीक है, x² प्लस y², ऑप्शन है। चलो 7 नंबर, आज 10 तक ले जाकर छोड़ देंगे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कहते हैं -3, -5 किस तल में है, तृतीय तल में। अब देखो उतना के 8 नंबर क्वेश्चन बिंदु 6, -5 के x अक्ष का निर्देशांक x नियामक। तो x नियामक x वाला, अरे गधा x नियामक x वाला, x के मान 6, x के मान 6, x अक्ष से दूरी कहता ना तब -5 होता। तो x नियामक हो गया तो 6। समझ आ रहा है लड़के, समझ आ रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कहता बिंदु 6, -5 का भुज है, भुजा ना भुज ससुरा भुजा लिख दिया है, समझ गया ना। हाँ तो समझो कि भुज लिखल बा, कथी लिखल बा, तो भुज x नियामक को कहते हैं। तो x नियामक कितना है 6। और जो 7 नंबर क्वेश्चन है ना, तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये आपको निकाल, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन तो एक के नेक्स्ट डे बता दूंगा, थोड़ा सा लॉन्ग है, समझ रहा हूँ। और ऐसे में आज छुट्टी करने वाली है।
तो 9 तक आज हो गया, 20 तक हमको मेहनत करेंगे और 20 से आपका है, ठीक है।